आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। आप सबके लिए बेहद ही खास टॉपिक में मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें जैसे बहुत सारी समस्या होती है, आईपीओ क्या होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होते हैं, इस सब पे चर्चा करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा साउंड का क्वालिटी कमज़ोर आ रहा होगा या वाइब्रेट कर रहा होगा तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आपके लिए मैं इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद जो भी बातें हम कहे हैं संतुष्ट होइएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी की बात है। चलिए, आपने इतना समय दिया है हमको कीमती, तो इसके बदले में कुछ आपको वैल्यू में समझाना चाहूँगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, आईपीओ क्या होते हैं, पहले इस पे चर्चा करते हैं। जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती है, वो शेयर मार्केट में एंट्री करती है तो बड़ी रकम के साथ आती है, 300-400 करोड़ रुपए के साथ। इसमें होता क्या है कि उन कंपनियों को थोड़ा अपनी कंपनी को और ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करती है कंपनियाँ कि बैंक से लोन नहीं लेती है, क्योंकि बैंक से लोन लेगी तो हो सकता है उनका दिवालिया निकल जाए, ढेर सारी समस्या आ जाए, ज़्यादा कर्जा भरना पड़ जाए। तो ऐसे में वो कंपनी लोगों को ऑफ़र करती है अपनी कंपनी में आने के लिए, शेयर लेने के लिए। इसके बदले में वो शेयर देती है और वही जो बीच का लेन-देन होता है शेयर का, इसी के बीच में आता है आईपीओ का मामला। तो इसी को समझा रहे हैं। जैसे कोई कंपनी, मान लीजिए टाटा ही की कंपनी है, बहुत बड़ा टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाना चाहती है टाटा की कंपनी। उसके पास पैसे कम हैं, तो वो चाहेगी कि थोड़ा और पैसे ला ले, 500 करोड़, 200 करोड़, यानी कि 4 अरब, 5 अरब रुपया मान लीजिए। तो इतनी बड़ी पैसे की ज़रूरत है तो आएगी कहाँ से? बैंक तो देगी नहीं। इसलिए लोगों को अपने कंपनी में छोटा-छोटा शेयर बनाकर पैसे के रूप में वो कंपनी क्या करती है कि लोगों को अपनी कंपनी में शामिल कर लेती है और बदले में उन लोगों को पैसा देना पड़ता है। जैसे 10 लाख शेयर लेकर आ गई, 20-20 रुपए का 10 भाग लेकर आ गई, 10 लाख भाग लेकर आ गई और लोगों को कह दी कि ये 20-20 रुपये का शेयर आप खरीद लीजिए, उसके बाद से आप हमारी कंपनी में शामिल हो जाइए। जो शेयर मार्केट में पहली बार मान लीजिए टाटा कंपनी आई और अपने शेयर लोगों को दे दी, तो जो पहला शेयर आया कंपनी में उसी को कहा जाता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लोगों को उसने ऑफर किया कि आइए हमारी कंपनी के साथ जुड़िए, हमको पैसा दीजिए, जैसे हम कमाएंगे वैसे फिर आपको पैसा वापस कर देंगे। अभी ऐसे ही नहीं, आपको जब तक रहिएगा हम कमा कमा के देते रहेंगे, उतना फ़ायदा होता रहेगा। तो लेकिन याद रहे, लॉस होगा तो उतना लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। तो जो होशियार व्यक्ति होते हैं लॉस देखते हैं तो वापस अपनी शेयर को लेके चले भी जाते हैं घाटे में, और जो रुक जाते हैं, फ़ायदे होता है कंपनी में, तो बहुत शानदार फ़ायदा भी लेके जाते हैं। तो आशा करते हैं आईपीओ का मतलब क्या होता है समझाने में हम सफल हुए हों। तो फिर एक बार समझा दें कि आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कंपनी शेयर मार्केट में जैसे उतरती है और अपनी कंपनी में लोगों को साझेदार बनाती है और पहली बार अपने शेयर को ऑफर करती है, तो उसी को कहते हैं आईपीओ। जो पहली बार मार्केट में आ रही है, अपनी शेयर को लेकर उतर रही है कंपनी, उसी को कहते हैं आईपीओ। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए, जैसे आप शेयर मार्केट में पुराने बंदे हैं, अच्छे खासे समझदार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नए हैं उनके लिए समस्या होती है कि बातों से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है कि जैसे निफ्टी 50 या चाहे सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी, जो ये अलग अलग एक्सचेंज है, एक्सचेंज नहीं कहेंगे, छोटे बड़े जो, हाँ मान लीजिए एक्सचेंज, तो ये जो होते हैं अपना एक छोटा छोटा पार्ट करके ऑप्शन देते हैं लोगों को खरीदने और बेचने के लिए। इसमें होता है सेल कीजिएगा तभी भी फ़ायदा, बाई कीजिएगा तभी फ़ायदा। लेकिन बायर के लिए थोड़ा कम पूंजी की ज़रूरत होती है और सेलर के लिए ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि बायर के लिए 5,000 में हो जाएगा, तो वही सेलर के लिए 50,000 या 1 लाख लग जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शन, यानी कि आप जो निफ्टी का पूरा पॉइंट देखिए लगभग 60,000 के आसपास है, बैंक निफ्टी का लगभग 1 लाख के आसपास हो, तब एक शेयर आप 1 लाख का नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं लोग कि जो एक्सचेंज है वो आपको छोटे छोटे पार्ट करके ऑप्शन देते हैं खरीदने के लिए, कि आप इतना का ना खरीद के आप 150 का, चाहे 200 का, चाहे 50 रुपया, 60 रुपये का एक शेयर खरीदिए ऑप्शन के तौर पे और शाम तक बेच दीजिए, या फिर 2 दिन बाद बेचिए। हालांकि 1 सप्ताह का रहता है इसका एक्सपायरी। तो इसे कहते हैं जब ऑप्शन कर रहे हैं तो, और नहीं तो फिर आप स्टॉक मार्केट में सीधे किसी कंपनी का जो शेयर लेकर ट्रेड कर रहे हैं वो, तो जो एक दिन में बेच रहे हैं खरीद कर, एक दिन के अंदर मार्केट खुलता है 9:15 में और बेचा जाता बंद होता है 3:25 में, नहीं 3:30 कर दे तो अच्छा रहेगा। तो इतने पीरियड के दौरान जब आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं 9:15 में और फिर 3:25 तक जाते जाते आपको बेच देना है, तो एक दिन के अंदर शेयर खरीद कर बेच दे रहे हैं, तो वही इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाएगा। वही अब इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तब उसे कैरी फॉरवर्ड कहलाया जाएगा। जैसे कि आप आज खरीद लिए, आपको लग रहा है कि मार्केट आज अच्छा ऊपर नहीं गया या नीचे नहीं गया, अगला हो सकता है अप डाउन हो जाए। अब नीचे किए हैं, नीचे का आप प्लान किए हैं तो फिर आप सेलिंग कर रहे हैं, ऊपर का किए हैं तो फिर आप बाइंग कर रहे हैं। तो यदि अगले दिन मार्केट खुले और अच्छा बुलिश या बेयरिश मूड में चली जाए तो इसमें हमको फ़ायदा होगा, आप ये सोच रहे हैं, तो उस दौरान आज का खरीदा हुआ कल बेचना चाहते हैं,
तो इसको रोक के रखिएगा आज। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन चुन के आप खरीदिएगा। तो यही होता है कैरी फॉरवर्ड कि आज खरीदे कल बेच दिए, या फिर 2 दिन बाद बेच दिए, या फिर 1 सप्ताह बाद बेचे। ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना लंबा नहीं होता है 1 सप्ताह बाद, तब तक के लिए आपका जो थीटा डीके होता है वो सारा ले दे के जीरो हो जाता है। तो इसमें आपको ये गलत काम नहीं करना है, इसमें बहुत सारा लॉस होता है ऑप्शन में। हाँ, आप ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन नहीं, स्टॉक का ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी कंपनी का शेयर लेकर, तब अच्छा है। स्विंग ट्रेडिंग में आता है, इसमें आज खरीदे 5 दिन 10 दिन 1 महीना बाद बेचे, उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। हाँ, स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है बचने के लिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग आज खरीद के आज ही बेच दिए, फिर कैरी फॉरवर्ड आज खरीदे कल परसों तरसों चाहे जो भी हो उन्हें 1 दिन बाद बेच दें, तो उससे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसी में एक और चीज़ आता है स्टॉप लॉस। जब आप शेयर खरीद रहे हैं, मान लीजिए इतना पे 100 पे खरीद रहे हैं, आप चाहते हैं कि 110 जाएगा तो मैं बेच दूंगा अपने शेयर को, तो वहाँ नहीं जाके नीचे चला गया सीधे 60, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बचने के लिए यहाँ खरीदे हैं 100 पे, तो 100 पे नहीं लगा के आप 90 पे 95 पे स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, ताकि यहाँ लगा रहे हैं आप स्टॉप लॉस, इससे नीचे मार्केट गया तो फिर हमारा बाकी जो पैसा है कम से कम 95 रुपया बच जाए, 5 रुपया का लॉस हो। और नहीं लगाते हैं और मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया, 40 रुपया पे आके रुक गया, तो बताइए आपका कितना लॉस हो गया, 60 रुपये का लॉस हो गया। इससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में स्टॉप लॉस लगा के रखना होता है ताकि आप ज़्यादा लॉस से बच सकें। और धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ती जाए आप अपने स्टॉप लॉस को और थोड़ा बढ़ाते जाए। ऐसे करके स्टॉप लॉस काम करता है। कैरी फॉरवर्ड हमने समझा दिया, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में हमने समझा दिया, स्विंग ट्रेडिंग भी एक बार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो शेयर होते हैं ना, शेयर में काम करते हैं अच्छे से। जैसे कोई भी शेयर टाटा का ले लीजिए, चाहे बजाज फाइनेंस का ले लीजिए, अडानी ग्रुप का ले लीजिए, कोई भी है, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। लेने के बाद क्या होता है कि आज 1 माह 1 सप्ताह से कुछ गिरा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से फिर यह मार्केट बूम ऊपर जाएगा 4-5 दिन तक, तो आप यहाँ खरीद लिए। खरीदने के बाद मार्केट इतना ऊंचा गया, यानी कि 400 200 चाहे 50 60 40 20 जितना उनका फ़ायदा हुआ उसके अनुसार शेयर खरीद लिए, और फिर आपको वहाँ पे क्या होता है ना कि बेच देना होता है। तो ऐसे होता है स्विंग ट्रेडिंग। जो स्टॉक मार्केट के जो शेयर होते हैं कंपनी के शेयर, उसमें ये सब करने को मिलता है। ऑप्शन में आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन जो क्या बोलते हैं, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं आप किसी कंपनी के शेयर को लेके, उसमें इंटरडे ट्रेडिंग करके इंटरडे ट्रेडिंग लिए हैं और कर रहे हैं, इसके बाद से उसमें क्या बोलते हैं कि बाहर नहीं निकले शाम तक, तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 दिन के अंदर बेच देना होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, रोक देते थे, फिर अगले दिन जो शेयर का दाम होता है उसके साथ पूरा पैसा भरना पड़ता है। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए आप इतना ज़रूर ध्यान दें कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर एक दिन के अंदर ही शेयर को बेच दें, लंबा ना खींचें। और कैरी फॉरवर्ड करना है तो अलग बात है, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना दिन जाना हो सकता है आप जा सकते हैं। जो हमारे स्तर से जितना हो सका मैं आपको बताने का प्रयास किया। फिलहाल अगले टॉपिक में वीडियो क्या चाहिए आप सब कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नई वीडियो था आपके लिए और ऐसे ऐसे वीडियो फिर हम लाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।